महाराज की जय हो। ये मास्टर अरे मिराल, अरे हमको बुझाता जो रेल को टीटीसी बाबू है। मालिक करी अरे डॉक्टर साहब मालिक जल्दी जल्दी मालिक का रहेगा जल्दी 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 करो। महाराज हमरा तो मंत्री कहने चले जे मतलब बच्ची बीमार पड़ल से नहीं ये मंत्री डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं महाराज? मंत्री जाकर बोला बकरी बीमार है। कम करो, अस्थिर हो गया वो चेक करता है। बड़े डॉक्टर साहब चलो बीमारी पेशेंट में पैदा लिया है। ये साबिना आगे फरमाने का ये नारी गया बारी में फरमावा नहीं चढ़ा। अगर पारा चल गया मलट से डॉक्टर को पता नहीं लगता। ये मंत्री ये मंत्री चेक कर लिया मिलन। ये डॉक्टर बहुत असली डॉक्टर शाबाश बहादुर, तुम बहुत अच्छा काम किया। जो आपस लगा बोल में हेलो महाराज बातें चलो हम सब की चेक कर दिले नहीं कहे जे एकरा के कोनो बीमारी हमरा पता नहीं लागल। चाहे बीमारी को पता नहीं है उसका थोड़ा सा लगता है संखा बीमारी हो गया। संखा बीमारी पैदा लिया है। वो संखा बीमारी कैसे हटेगा वो भेद बताओ। वो मान जाएगा ना तो संखा बीमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्या राखल का लुड़िया न गला। अच्छा बहादुर ये कहा चले संखा वहीं से हो गया। अरे यार अब ये साजन ने बताया महाराज पैसा लाओ ना 5,000। अरे मिलन इसको पैसा जितना हुआ फीस उतना दे देना। मिलेगा ये साबिना। अरे ये साजन बाबू ने बोला क्या बताया? इसको बीमारी नहीं है, चेक कर लिया पूरी। क्या इसका कोई बीमारी दिखाई नहीं पड़ता है? बीमारी नहीं है, बीमारी को पता नहीं लगा है। अच्छा बीमारी को पता नहीं चलता है। एक भेद बताया उसको। भेद बताया डॉक्टर से बारे वो संखा बीमारी है, वो बीमारी को बीमारी पता लगाएगा। अच्छा भाई जाकर पूछता हूँ कौन सा बीमारी है ना। अपने
घर वाले से ये स्वामीनाथ, आता करके बोलो। ये स्वामीनाथ, ये स्वामीनाथ, बोलो प्यारी। मैं आपसे वही चाहती हूँ स्वामीनाथ, जब तक आप सत्य नहीं करेंगे तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगी स्वामीनाथ। अच्छा। सबसे पहले आप सत्य कीजिए स्वामीनाथ। स्वामीनाथ, बेटा नारी बड़ी वाली ने बोला है स्वामीनाथ, अगर आप अपने मोहब्बत को जिंदा देखने के लिए मुझे चाहते हो तो सबसे पहले मेरे साथ में तुम सत्य कर दो, उसके बाद मैं बीमारी का फरमाइशी कर सकता हूँ। आज सोचने के बाद है दोस्त। अरे यार, हर किला हर जिला घूम कर आया महोबा किला, कोई किला में तो नहीं देखा जो सच को बीमारी पैदा लेता है। अभी तक मैंने नहीं देखा। आज सच करने से उसको बीमारी छूट जाएगा। मैं सच कर देता हूँ। क्या आप देखे जोड़ी, ये नागिन बनकर डांस करने के लिए ये तैयारी हो गया, तो सच करेगा तो नागिन बनकर को डांस कर ले। आप ये मत करो, मानने वाला है मानने दो, चलो दूसरा नारी। जिस समय मैंने घोड़ा किनने के लिए कानून देश गया था दोस्त, घोड़ा ना किन कर 6 महीना मालिनी के दरबार में मैंने मालिनी के दरबार में डेरा लेकर, ये बिल्कुल ठीक है, मालिनी के दरबार में शक्ति फुला के कारण फूल पर फूल माला बनाकर मोच कटाकर हीरा बनकर आज सती फूला बाप लगा में मरने दो, चलो दूसरा किला में तुम्हें दूसरा मेरा कहना वही इससे अच्छा लड़की नहीं दोस्ती। आई एक नारी है सही
चलो आज तुम्हारा जो मर्जी है वही करो, मेरा से दोस्ती छोड़ा लो। अरे दोस्त सुनो, एक डगमा डोलता है मोहब्बत आज आज मोहब्बत क्यों नहीं छूट जाए दोस्त? दुश्मनी क्यों नहीं पैदा हो गया दोस्त से दोस्ती क्यों नहीं टूट जाएगा राज मोहब्बत में? शाबाश, लेकिन शर्त फुला के मरने नहीं दूंगा तुम। ये बिल्कुल ठीक है। आज मेरा दोस्ती तोड़ रही है, भैया भी सुना था तोड़ रहा है वही ने। चलो भैया ठीक है, मेरा कहना यही है, आज जो दोस्ती मैं छोड़ूंगा मोहब्बा में, दोबारा आपस नहीं आएगा मोहब्बा खिला। नगरे नगरे में लाल पुलिया का जो कुम्हार भात खाएगा जो मोहब्बा में नहीं है, नहीं आना, समझ लिया? समझ लिया। चलो तुमको छल में जाएगा प्राण, इतना ही बात करके मैं चल रहा हूँ। राजपीर को रास्ता पकड़ लेता हूँ मैंने। चलो मेरे हाथ से बाहर चलो, निकलो। गड्ढा गड्ढा हंस के तू बोलिया सतबरती आतुरे सीधा हंस के बोलिया सीधा सीधा तो बावे देखिए स्वामीनाथ, मैं जो व्यक्ति आप कान खोल के सुनिए स्वामीनाथ। चलो बोलो पानी मरे वाली। रात करीमगंज से मालिन मौसी ने आई थी राजमहल। राज करीमगंज से मेरी मौसी मालिन आया था। हाँ स्वामीनाथ, बहुत खुशी की बात थी। मैं मालिन मौसी की मैं अपने हाथ से मैं बहुत सेवा की हूँ स्वामीनाथ, लेकिन मालिन मौसी ने बोल के गई है स्वामीनाथ। क्या बोला मौसी मालिन? सूरत मेरी बेटी की तारबा में है, वैसे सूरत फुला के नहीं है। क्या मौसी मालिन ने बोला जो मेरे बेटी का चंद्रा के दरबार में सूरत है? स्वामीनाथ, ये बड़े मालिक का चेहरा में नहीं। क्या नारी बड़े मालिक, तुम छोटी सी बात में घबरा जाती हो? इसीलिए स्वामीनाथ इस बात का भूल जाओ। इसीलिए स्वामीनाथ मैं अपनी जादू से जो समय बना करके मैं आपसे सत्य हूँ, किसी लिए सत्य किया हूँ। जब तक मैं अपनी ननद का चेहरा नहीं देखूंगी तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगी स्वामीनाथ। आप यहाँ से चल। अच्छा, इसका मतलब सत्कर्मा के मुझे बांध चलने के पास मिल रहा है? हाँ स्वामीनाथ, जब तक मैं अपनी ननद सती चंद्रा का चेहरा और सती फूला का चेहरा नहीं मिलाऊंगी तब तक मैं आपसे मीठी मीठी बात न करूंगी राजमहल में। क्या तुम इसीलिए सत करवाए हो? हाँ स्वामीनाथ, क्या तुम इसीलिए सत करवाए हो? देखिए स्वामीनाथ, दीदी सोना का चेहरा देखी है तो उसको सोना के हाथ दिया है स्वामीनाथ। दीदी सोना का जो पुतल है बंगाल वाली, उसको चेहरा देखिए है स्वामीनाथ, को चांदी की पायल दिया है स्वामीनाथ। लेकिन आप तो जानते हैं स्वामीनाथ मेरी चेहरा में क्या है स्वामीनाथ। तेरा मीठी मीठी बात में आने वाली नहीं। सुनो, सबसे पहले तुझसे साफ साफ ये बताओ, सत्कर्मा मुझे बांध भेजने के लिए जब चल जाइए स्वामीनाथ। और
आपसे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सती चंद्र का सूरज चाहिए। नहीं बड़े वाली आप तुमसे एक विनती कर रहा हूँ, क्या सबसे पहले लाल चुनी नीचे करो। मैं क्यों करूँगी स्वामीनाथ? लाल चुनी नीचे करो बड़े मैं भाई। करूँगी स्वामीनाथ। हाथ की कंगन फोड़ो, क्यों सिर का सिंदूर में डालो। देखिए स्वामीनाथ, कोई बोली मत बोलिए स्वामीनाथ, स्वामीनाथ कोई बोली मत बोलिए स्वामीनाथ। हाथ की कंगन तुमने छोड़ोगे, नहीं सिर स्वामीनाथ, का सिंदूर में डालोगे तो अब बन के लहरारी ही रही लो, बन के पूरा और डाल चलते है नारी बहन के दुआरियारा। नहीं स्वामीनाथ, ऐसा बोली मत बोलिए स्वामीनाथ। जब मुझे माँ के सिंदूर मिल गई है, तो मैं सती चंद्र का छोरा नहीं करूँगी स्वामीनाथ। जब से चला हुआ धारी में मानो भाई बांधो के राह, सीधा में चल गई नारी पर हम है वो स्वामीनाथ, स्वामीनाथ, सबसे पहले ये बोलिए स्वामीनाथ, क्यों बोली है मेरी हाथ की कंगन फोड़ने के लिए, मेरी माँ के सिंदूर धोने के लिए स्वामीनाथ? ये बोला निकालिए स्वामीनाथ। जब से बहन चंद्रा की ग्रह से भागी सूर्या पैदा लिया राजबांधे में। अच्छा, जब चला मिलिया ब्रह्म लोक में जाकर यज्ञ अर्जुन बचाया, जो बर्भा से पाला ब्रह्मास। अच्छा स्वामीनाथ, जब तक ब्रह्मास रहेगा भागी सूर्या के पास में, कोई माँ के लाले कांवड़ की लागत पैदा नहीं लिया उनसे जाकर तक ना स्वामीनाथ, इसलिए हाथ के कंगन फोड़ो, सिर का सिंदूर में डालो, और बड़ा सारी पेड़ के बैठे धोता में और बहल जत ये स्वामीनाथ, स्वामीनाथ, और बहल जत भरली बहनी के दुआरियारा। नहीं स्वामीनाथ, आप नहीं जा सकती हैं। आपके मैं जो शक्ति हूँ, ब्रह्मा विष्णु बोला कि मैं आपस से ले लूंगी स्वामीनाथ। स्वामीनाथ, मुझसे गलती हो गई स्वामीनाथ। अब हागल गलती तो मुझसे नहीं हुआ, गलती तो मुझसे हुआ स्वामीनाथ, क्योंकि ऐसी भागल से सत करा के तूने आज मुझे बात भेज रहा है, इसलिए मैं आपसे सत्य हूँ स्वामीनाथ। लेकिन मैं बोला के विष्णु बोला के ओम जप करके मैं अपनी सत वापस कर लूंगी स्वामीनाथ। लेकिन मेरी माँ के सिंदूर मत कला। जो छतरी का पौधारी होता है वो कदापि नहीं पिछाड़ी हो सकता। तो एक बार माँ की कोख से जन्म ले लेता है, तुम्हारा नामुमकिन हो जाता है माँ की कोख से जन्म लगते हैं।
लेकिन भागी नहीं तू मेरे सामने से सामिना बोले वाली समस्या मुझे नहीं चाहिए स्वामीनाथ, लेकिन आपकी मैं राज बांधो नहीं जान दूंगी स्वामीनाथ। मैं नहीं सूरत देखूंगी अपनी ननद चंद्रा की स्वामीनाथ। सूरत नहीं देखोगे बात नहीं सब, मुझे सूरत नहीं चाहिए स्वामीनाथ। आज जल्दी सामने से पगली स्वामीनाथ, मुझे माफ कर दो स्वामीनाथ। पगली सुनो, देखो कुल दिन से ना चली आई प्राण जाए पर बचना नहीं। देखिए स्वामी, खाना खाने रात में हमारे तो पेट का सुनित, पानी पीने रात में हमारे तो पेट का सुनित, जो दुनिया पड़े बसेगा बहबा में, अब वो तेरे यहाँ पे सुतत ही
देना। समझ गया? चौरा के बीच एक तुलसी पेड़ लगा देना। बोलते चलिए स्वामीनाथ। और सुबह शाम में स्नान करके उसमें जल ढालना है। बोलते चलिए अगर स्वामीनाथ। तुलसी हरा भरा रहेगा राज मोहब्बा में तो ये समझ लो मेरा स्वामी जिंदा है। नहीं स्वामीनाथ। अगर तुलसी मिला जाएगा आज सिर के सिंदूरा मालिन मसीह धोली आज सिर के ऐसी बोले मत बोलिए स्वामीनाथ। मैं मौसी की बात में ना जाने मौसी की ऐसा दोस्त मत रखो जो तुम्हारी सब कर लिया है। सब का पालन करना मेरा घर है, मेरा फल बन जाती है। ऐसा तो मैं आपस कर दूंगी स्वामीनाथ। और ये कहते सेवा मैया देना के करी सती मैं मौसी के कारण में मैं ये कहते सेवा करी मुखिया मौसी के कारण में स्वामीनाथ। मुझे न जाने क्या हो गई थी इस समय स्वामीनाथ। मुझको माफ कर दो स्वामीनाथ। और बहुत ही के चरण में सेवा करी और कर लिया स्वामीनाथ। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते राजभवन। मुझे मत रोको। नहीं स्वामीनाथ, मुझसे गलती हो गई। गलती तो मुझसे हो गई। नहीं स्वामीनाथ, मैं स्वामीनाथ। मेरा रास्ता छोड़ दो मेरा रास्ता।
मकाम कहाँ पड़ता है? मेरा मकाम कहाँ पड़ता है? कहाँ तो बांधो किला मेरा, बांधो किला मेरा मकाम पड़ता है। 14 कोस के ध्वज में राज बांधो का, 14 कोस के ध्वज है राज बांधो का। सजनों, यह 14 कोस के ध्वज ये अपनी बाहों का बलछी, ये अपनी बाहों का बलछी राज कहाँ का चलाता हूँ? कहाँ पे बांधो किला गया, बांधो का राज चलाता हूँ। पत्थर का भूमिका है बांधो में, पत्थर का भूमिका है बांधो में, और बीच का बना ये बांधो का राज पड़ता है। बावन बीच का मकाम है बांधो किला का, बावन बीच का मकाम पड़ता है बांधो किला का। जिस ओर से घुसता है दोस्त निकला, नामुमकिन हो जाता है कायम का। काला पानी है बांधो में, काला पानी है बांधो में। जिसने उम्मीद देखी ये उम्मीदें कब जागल, कब जागल गिराम हो जाता है। सज्जनों, चारों तरफ नदी गंगा, बीच में पड़ता बांधो का राज। मेरा पिताजी का नाम सम्राट, मेहमानों, माँ का नाम चंद्रा पड़ता है। जिस रोज माँ ने बांधो किला में पैदा लिया, जिस रोज माँ ने अपनी बांधो किला में माँ का गर्भ से पैदा लिया। मेहरबानों, सज्जनों, या छठी रात की रात चंद्रा ने मेरा नाम रखा, मेरा नाम रखे काल की काल महाकाल, कालों की काल महाकाल। सूरजा नाम रखा यार, सूरजा। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। शंकर की दया कभी दूर कभी दोस्त। उसी समय मैंने छठी रात की रात मैंने बीताना सुना, कहा का तो बाबा ब्रह्मा का बीताना सुना, होते हुए सुना, कहा तो बाबा ब्रह्मा का ब्रह्मलोक का। यानी उसकी पास ब्रह्मा से मैंने अपनी माँ का याचन छोड़ चल दिया, कहा तो ब्रह्मलोक। जब मैंने ब्रह्मलोक पहुंचा, बाबा ब्रह्मा का यानी बाबा ब्रह्मा से मैंने बोला, हे नाथ, मुझे आपका ब्रह्मफल चाहिए। लेकिन बाबा ब्रह्मा ने धन धनुष देने से मुझे इनकार कर दिया। यानी गुस्सा आ गया मुझे, युद्ध मचाया ब्रह्मलोक में ताकि ब्रह्मा से छीन की पाया। बाबा ब्रह्मा से छीन की पाया ब्रह्मफांस। मैंने ब्रह्मफांस लेकर आया, कहा लौट की याचक, और दूसरा नंबर बीताना सुना, कहा का जय भोले शंकर। शंकर की दया कभी धूप कर छाया। दूसरा नंबर मैंने बीताना सुना, कहा था तो महब्बा किला का, महब्बा किला का मेरा मामा रूबल का मैंने बीताना सुना। वीरों में वीर है महावीर मामा रूबल है, जिसे ये काबल किला लूट के अपना मुट्ठी में जमा किया है। मैंने उसी समय सौगंध खा लिया, जब तक माथ न काटू मामा रूदल का, जब तक माथ न काटू मामा रूदल का। नाम मिट्टी में ना मिला दिया, नाम मिट्टी में ना मिला दिया तो खाना खाना
खाना है, खाना खाना तो खाना है, पानी पीना और घर पेशाब। दोस्त उसी रोज से मैंने हफ्ते गाड़ी देकर परवाना भेजता हूँ बकरीला का। मामा रुदल, मामा यल्हा, मामा मलखाने और मामा सोलखा। मर्दत 14 नगर मर्दाना ही, मर्दत 14 मर्दाना ही है। ताइहे बांधो का राज कब्जा थामले भागी सुरजा का, तब तो चलिए तेरा बाप का नाम। लेकिन ये परवाना का जवाब का जवाब नहीं आया है। आज मेरा 12-20 गुजर चुका है। दोस्त जब से मैंने ब्रह्मास अपनी कब्जा किया, ये 51 किला छतरी का झोंक से नाम अपना झूठा का करवाता हूं। ओहो यार, मैंने बातें में 90 किला की बात में अपनी अदालत की बात भूल गया। मेरी दरबार से दिन खत्ता है, न जाने इस समय यह महाकाल सुरजा का अदालत खाली है। मैं आवाज लगाता हूं, अगर आज्ञा मचा दे तो आज बड्डी फाड़ करे जाना निकालू तो मेरा नाम महाकाल सुरजा है। मौत आ गया रे कायर, तुझे मौत आ गया। ये अच्छा नहीं किया रे कायर, तू आज मेरा अदालत सुना छोटी। देख तू आज मेरा तमाशा। तू समझ रे, ये अदालत मेरे। हेलो, नमस्कार मालिक। ये मस्त टमाटर यहाँ पर खड़े हो जा, तू यहीं पर खड़े रहना है। अड्डे का अगर यहाँ से डोला रे देखो नहीं डोलेगा तो आज तेरा बड्डी फाड़ कलेजा निकालूंगा। मास्टर साइड हो जाइए थोड़ा सा, कर देता हूँ। यहाँ पर खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर। टमाटर निकाला रे कायर, दफना दूंगा हर वजह दे आज तुझे। टमाटर
मालिक खामोश। मेरे सामने गलत ये आवाज निकाला रे दोस्त तो जान से मार दूंगा तुझे। जी हजूर। फिर जूर हजूर का बच्चे जी हजूर बोल सीधा। जी हजूर। टमाटर जी हजूर से पहला नंबर तू मेरा बैठने वाले कुर्सी ले आ रही। अब ठीक है महाराज आयु का तामू कहते हैं। अरे ओ गलता हो गया मालिक, गलता हो गया। टमाटर हाँ मालिक। ये क्या चीज है रे? एक चेयर है मालिक। इसका नाम चीयर है। चेयर है। चीयर तूने लाया कब से? एक छिनर वाला यार। नरवे वाले के नरवे। से लाया। इसमें कितनी जना का सीट है चेयर मेरे? अरे इसमें 2 जना का सीट है मालिक। डबल बेड का कुर्सी है रे तेरा। टमाटर रोल जी हजूर। मुझे डबल बेड का कुर्सी नहीं चाहिए, सिंगल बनाओ इसे। नहीं चल निकल। सिंगल बेड बनाओ इसे। और 2 जना का सीट है तो कैसे 1 जना का होगा? यार मैं जो कहता हूँ ये करो वरना मर जाएगा रे कायर आज मेरे हाथों तू। नहीं होगा मालिक। सिंगल बेड का कुर्सी बना इसे। नहीं होगा। नहीं बोल सही कर। नहीं होगा 2 जना का सीट है। कर इसे। इसे सिंगल बना जल्दी। सिंगल बना रे कायर। स्पिनिंग से दादा क्या करेंगे? बैठिए मालिक। हाँ बैठिए। देख फिर उल्टा सीधा बातें मत करना। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बात होता है तो चलो यहाँ से खड़े हो जाओ। चलो यहाँ खड़े हो जाओ। मालिक बहुत खिसिया है। बाप रे बाप, ये हम ड्यूटी नहीं करेंगे। हाँ जी हजूर। पहला नंबर यहाँ बताओ, यह बांधो किला का समाचार कैसा है रे? अरे सब समाचार ठीक है, कोई गड़बड़ सरबड़ नहीं है मालिक। बेटी बच्चा कैसा है रे? बेटी बजा अच्छा से रहता है मालिक। शाबाश। फिर टमाटर लाल। जी हजूर। दूसरा नंबर मेरा पिताजी का समाचार बता कैसा है? सब ठीक है मालिक। और माँ चंद्रा का समाचार बता क्या है? तो महारानी का सब ठीक है, कोई गड़बड़ यानी माँ चंद्रा का भी समाचार ठीक है। ठीक है। ऐसा होना चाहिए मेरे बहादुर। शाबाश। टमाटर जी हजूर। जब तक मैं लौट के आता हूँ अंधराज से ठीक। खड़े गिनती बजाओ यहाँ बांधो किला में। जी हजूर। मेरे बहादुर ड्यूटी करने की वक्त जी हजूर। अंदर की आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए ठीक है। और बाहर की आदमी अंदर में है। बस। तो जी हजूर। तो मैं जा रहा हूँ, याद रहे। अगर गलत काम किया नहीं होगा गलत। ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ से। ठीक है। जय जय हो निकल जा गलत से। निकल
हेलो तुम ही रहता है जल के अंदर, चांद सूझ रहा है काश, मैं बस वही अगर बांधो की जय चंद पर गए नाम हमार। ये क्या पुत्र हो अजल कई भाग, बार बार मैंने कहा पोत्रे तुम्हारी मां रो रहा है नैहर जाने के लिए। मैं भी चाहता हूँ कि एक बार सासू या साली से मिलकर आऊं, परंतु फुर्सत नहीं देता है। वो कहता है पिताजी हफ्ता हफ्ता मैंने चिट्ठी भेज रहा हूँ मामा उदल की। मामा उदल अगर बाहों में बल है अब भुजा में ताकत है तो आजा तू मुझसे संग्राम करके बहन के डोला ले जाओ राजमोहन। अब बेटा तू समझ अपन ले हम
जय मस्त भाद्रो। यह राजपाट बांध किला की कैसा चल रहा है पुत्र? सब ठीक है मालिक। ऐसा होना सब चाहिए। ठीक है मालिक। सब राजपाट सुनो मैं एक कविता कहकर सुनाता हूँ। कोई गड़बड़ी सरवारी नहीं है। अरे जिस राज में प्रजा दुखारी मंदिराज अशोष धर्मीर पर नर्त अधिकार मंदिराज जिस राज की रहती प्रजा लोग दुखी रहता है उस राजा की नर्क की भागी बनना पड़ता है मंत्रीराज। इसीलिए मैं मेरे तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, अगर किसी को घर में अनाज नहीं है तो बुखारी फर्क तुरंत दिया जाए। मंत्रीराज इस समय महारानी कहाँ पर है? क्या कुशल है महारानी का? महारानी को भी ठीक है। कोई गड़बड़ी अब सरवारी पुत्र सूरजा कहाँ पर है? कोई गड़बड़ी सरवारी मंत्रीराज मैं चलता हूँ महारानी से मिल करके ठीक है मालिक। सलाह विचार करूंगा और बेटा को बुला करके पूछूंगा बेटा को जमान हो गया। हाँ मालिक। अब उसे मुझे भी डर लगता है हाँ बहुत डर लगता है। क्योंकि मैं अब मेरे भुजा में बल नहीं रहा। हाँ मालिक। जब बेटा जमान हो जाता है तो उसको आगे में बोलना भी कठिन हो जाता मानना पड़ता है। अरे सताय धल कई बूढ़ा कोठली के यार। जहमलैया कोसला गई सतिया पिया
न जाने भगवान, मेरे नैहर लगती है राज कलिंजर, पिता की नाम लगती है राजा परमत सिंह, मेरी माँ की नाम लगती है सती मालेन, मेरे नाम सती चंद्रा लगती है। अब सुंदर ये ससुर ये बना दो में लागे लगती है राजबंधो, ससुर की न लगती है राजा घनश्याम, सासू पड़ती है लीला हमार, मेरे नाम सती चंद्रा लगती है। न जाने भगवान, पुत्र के नाम बड़ी दुलार मलार से सुरजा रखा हूं। मेरे विधाता भगवान जी ऐसा पुत्र दिया है जो ऐसा पुत्र किसी माँ बहन की नहीं देना भगवान। अब दुष्टता यही बेटा ईश्वर देला ऐसा दिया है जो किसी माँ के ऐसा पुत्र नहीं देना भगवान। मैं क्या बताऊं मैं अपन वर्णन। जिस दिन से पुत्र जन्म लिया है
मैंने अभी 12 बरस हो गया है पुत्र मैं बोलती हूँ बेटा, तुम्हारे नानी के बहुत याद आता है बेटा, सिर्फ 3 दिन की छुट्टी दे दो बेटा, तुम्हारी नानी माँ को मैं मुलाकात करके आ जाऊंगा बेटा। बेटा प्रेम के चंडाल है, जब मैंने अपने नहर के नाम लेती है तो मेरे साथ कोरा मेरे बदन पे तोड़ता है। हर एक माँ हर एक बहन कहती है, राम जैसे पुत्र मांगता है सब बहन, सीता जैसे बेटी मांगता है, रावण जैसा पुत्र सुबनेखा जैसा बहन पुत्री कोई नहीं मांगता है। न रावण जैसे नाम रखता है न सुबनेखा जैसी बेटी का नाम रखता है। अबे हमारे यही पुराना दीदी सब नहीं बचे जगह बहिनी, मैंने जन्म में मैंने कौन सा पाप किया, भगवान मेरा ऐसा दुष्ट बेटा देकर आज पाप की भागी मैंने बन गया। अगले जन्म में मैंने अब आगे की
मैं आता हूँ तब आपको नजर खसा रहता है। चिंता में क्यों डूबे हो प्रिय? स्वामीनाथ, बोलते चलो। मैं चिंता में इसलिए डूबा रहता हूँ नाथ, जो मेरा माँ है राज कलेंजर में मर गया है कि जिंदा है कुछ समझ में नहीं आता है नाथ। प्रिय मेरा मन करता है माँ के मुंह देखने के लिए नाथ। क्यों नहीं प्रिय? सिर्फ 3 दिन की छोटी बेटा से मांग लीजिए और चलो कहाँ अपनी सासू के चलो, मैं अपने नैहर के जाऊंगी। मैं भी सोचता हूँ माँ से मुलाकात अपने ससुराल जाऊँ और सासू और साला और साली से मिलने का मेरा भी दिल कर रहा है नाथ। परंतु प्रिय हाँ दीदी, अब दूसरा माना है बेटा, अल्लाह को या पता। स्वामीनाथ, जब पुत्र मेरे सामने आता है हाँ तो ऐसा लगता है कि जमराज ने मुझे सामने आ गया। मैं तो डर से कुछ नहीं बोल। हर वक्त गजा भांग दारू पीकर मत वाला हाथी के तरफ दौड़ते रहता। स्वामीनाथ, मेरा भी शंका हो रहा है कि ऐसे दानव जैसा पुत्र क्या मुझे प्राप्त हुआ। स्वामीनाथ, परंतु आप आराम पुत्र कीजिए। भी तो मेरा है, चिंता भी हो रहा। प्रिय स्वामीनाथ, मंत्रीराज, आप आराम कीजिए, मैं मंत्रीराज बेटा को आवाज लगाता हूँ नाथ। मैं मंत्री के बुलाकर सलाह देता हूँ। पुत्र कहाँ पर है? बहादुर एक मस्त मंत्रीराज, एक समय मेरा पुत्र कहाँ पर घूमने के लिए गया है कि कहीं भट्टी पर बैठा हुआ है? तुम इस समय जाओ और महारानी और बूढ़े सरकार तुम्हें याद करता है, फौरन बुला कर ले आओ। अब बूढ़ा भाई बैठल भैया बंगला के हो
क्या बात है, आज अपनी अदालत में मुझे बुलाया है आप? मुझे तो शंका भी हो रहा है, परंतु करूं तो करूं क्या पुत्र? हे नाथ, क्या बात है? हर वक्त तुम्हारी माँ रो रहा है पुत्र। इसलिए कारण क्या है? अपने नैहर जाने के लिए बूढ़ी नानी से मिलने के लिए जाने की इच्छुक। ओहो, यानी मेरा माँ रोता रहता है, मेरे नानी मालहन जो है कलिंजर में उससे मिलने की बात। क्या नहीं पुत्र? और मेरा भी जी चाहता है कि एक बार साथ मिल लूं या साली सरोजनी से मिलकर आ जाऊं पुत्र, इसलिए तुम्हें आज क्या है? यानी आपकी भी विचार है क्यों नहीं पुत्र? ससुराल जाने की वास्ते? क्यों नहीं? शाबाश शाबाश पिताजी शाबाश। देख, मैं तुझे समझा देता हूँ, ससुराल जाने की बात छोड़ दे। अगर ससुराल की बातें किया तो तावला का चाहता बूढ़ा बा मुखरे पड़ रखा बा रे खींच के चाट मुखरे पड़ रखा बा मुखरे पुत्र ऐसा होता है, पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष बलि त्याग दिया। एक पुत्र देखो, जिसके अपनी जांघों से पैदा किया है, वो थप्पड़ देने के लिए तैयार है। पिताजी अगर भला चाहता है तो चुपचाप साइड में बैठ जा, वरना चाम पकड़ के खींच लूंगा तेरा इस समय। अब किया तोरा मतिया रे, गेल रे नारा। ससुराल जाने की बातें किया यानी कट्टर दुश्मन है मेरा मामा रुदल। जब तक ना बना ताकू मामा रुदल था, तब तक बड़ा मना हुई। आइए हमला बचरिया रे सूरजा, गेलही रे सुना। यह पुत्र नहीं है, यह राक्षस समझो पैदा ले लिया है। क्या बोला है बेटा सुरजा? जब पुत्र जवान हो जाता है तो माता पिता के बल उसका अनुमति से चलना पड़ता है प्रिय। एक बात से इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। सोमनाथ, छुट्टी नहीं दिया है बेटा? बेटा तो 1 मिनट के लिए छुट्टी नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है यही क्या? कि हफ्ता हफ्ता मैंने चिट्ठी भेज रहा हूँ मामा रुदल लग। मामा रुदल, अगर बाहों में बल है, अब भुजा में ताकत है, तो मुझसे युद्ध करके तू बहन का ले जाओ यहाँ से।
स्वामीनाथ, आप चलिए अपने विराट। तू भी अपना प्रयास करके देख लो। मैं समझाती हूँ पुत्र की। क्यों नहीं, मैं चलता। अकेला में मैं समझाती हूँ, अगर मान जाएगा बेटा क्यों नहीं, तो जाऊंगी स्वामीनाथ। अगर मान जाएगा तो मुझे भी कहना। हाँ स्वामीनाथ, अकेले नहीं चला जाना। नहीं नहीं स्वामीनाथ। बेटा सुरजा। हाँ माँ चंद्रा, क्या बात है? बेटा तुम्हारे नानी की बहुत याद आता है बेटा, सिर्फ 3 दिन के लिए छुट्टी दे दो बेटा। हे मैया, मैं 3 दिन में घूम करके आ जाऊंगी बेटा। हे माँ चंद्रा, हाँ बेटा, मैं तुझे प्यार से समझाता हूँ, मेरा कहना मान ले। नैहर जाने की बात छोड़ दे हे मैया। अगर नैहर जाने की बातें मुझसे किया है माता, तो मुझसे बुरा तुझे कोई नहीं होगा। बेटा आवे भीतर के या कठोरा सुगना यही बेल रे दुलारा। ये बात नहीं मानेगा। अगर गुस्सा दिलाया मुझे ज्यादा तो अनर्थ हो जाएगा। देख माँ चंद्रा, जाने की बातें छोड़ दे, यहाँ से ऑर्डर तुझे नहीं मिलेगा। बेटा सिर्फ 3 दिन की छुट्टी दे दो बेटा। तुम्हारी नानी माँ मर गया है कि जिंदा है, कुछ समझ में नहीं आता है बेटा। मैं तुझे छुट्टी दे दूं, छुट्टी दे दूं तुझे। बेटा देख, हर मजा दी जान से में आवे बाबू बारे सुर बरई सुरदार
माता, नहीं तो इसी समय तुझे मार दूंगा। हे माँ चंद्रा, तू तो 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे की बात जानता है। बता दे इस समय माँ मारूदल मोहब्बा में है या मोहब्बा से किसी की लग गया है? केवल मेरा दोस्त का पता बता दे। मैं ये समझता हूँ बेटा कितना दुष्ट होता है तो बेटा होता है, माँ तो माँ है। मैं अपनी वचन में दुर्भाखा कभी नहीं सुलझा के देता हूँ। जब मैं सूरज के हाथ उठाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ वृंदा माँ को, तुलसी को, तो मैं रोज के रोज मैं आशीर्वाद देता हूँ अपने आंचल से पुत्र की। कितना दुष्ट पैदा हो जाता है पुत्र, तो माँ होता है। माँ चंद्रा, सिरजा, अब अगर ये लफ्ज निकाला तू तो लाऊ लाठिया यमराज से मैं। अगर लाठिया आ गया मेरे हाथों में, यह तेरा बदन का चांद खींच के नीचे कर दूंगा। हे माया, मैं नहीं जाऊँ, शाबाश, मैं अपनी नैहर के नहीं जाऊँ। शाबाश माँ चंद्रा, शाबाश। मेरा माँ मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं जाऊँ। माँ चंद्रा, अगर यही बातें तूने पहले किया होता तो ऐसा यमराज आज नहीं होता मेरे हाथों। हे माता, चले जाओ यमराज, चले जाओ यमराज में आराम करना, मेरे नजर की सामने से दूर हो जाओ। अब मैं क्या बताऊं दीदी, अगर मैं बेटा की कहना नहीं मानती हूँ तो मेरा बदन भी एक शाम नहीं रहने दे। मैं बेटा की वचन मान करके मैं कहती अपने पति के पास जाता हूँ। आज स्वामी जी सुन भाई, आ गया हुआ किला का रुदल नहीं आएगा। बहुत कमाया है रुदल, नाम ना मिट्टी में मिला दो तो मेरा नाम सुलझा नहीं। रुक जा मामा रुदल, रुक जा। अगर जिस दिन आ गया तूने बांधो किला में, तुम्हारे मुंह से ये काबन किला का छतरी डरता है ना, लेकिन तू यह भागिन सूरजा से डरता है। तू भागी सूरजा से डरता है मामा रुदल, मर जाना चाहिए तुझे। अगर है ताकत तो आकर देख बांधो किला अपनी भागिन का। दोस्त मैं इस समय निकलता हूँ
अदालत छोड़ दी। दोस्तों, आते आते मैंने आधे रास्ता में आ चुका हूँ सजनों। एक रास्ता सिंगलदीप, दूसरा रास्ता परसापुर। इस समय मैं परसापुर के रास्ता छोड़कर नटवरगढ़ के रास्ता पकड़ लेता हूँ। शायद मालूम पड़ता है साक्षीगढ़ की मौसीरा नट का है नटवरगढ़ में बहुत ज्यादा मिलनी है। और चल
दिन चलते चलते पेट थक गया है। कुछ देर आपका तो उसकी बात थी यहाँ से मान के द्वार में जाऊंगा। अब ठीक है बेटा भैया राजा के बेटी रवैया लटुनिया रे जा। अपनो घर लागे छे नट पर घर आमे तुझी नटीनिया एक बात छे बोली ना जल्दी से चलो मिल लिए नट पर घर राज में वही दिन से आचरा बांधना चलिए। ससुरा दिए तो राज महाबा, ससुर के नाम दिए बिरजा जासर, सौस के नाम दिए सती तोला, और स्वामी के नाम दिए सोना ले दिया हमारा।
हमार नाम छ नटिनिया बुझली हमें आचरा जे दिन से जन्म ले लिया हमें वही दिन हम आचरा बांधना रहिए हे माँ दुर्गा ग ससुरा दिए ते राज मोहबा ससुर के नाम दिए जासर सिंह सौस के नाम दिए सती दौला स्वामी के नाम दिए जंगली रुदल लेकिन हमें 12 बरस के रास्ता ताक रही हूँ रास्ता चौपटिया पर कि जब तक मेरी स्वामीनाथ नहीं मिलेगा तो रास्ता चौपटिया से मैं जाऊंगी नटवरगढ़ राज। अरे सुन पश्चिम के हवा पूरब नहीं जाना चाहिए दक्षिण का हवा उत्तर नहीं जाना चाहिए अरे सुन चला रे रास्ता अगर भूली न आए जरूर है जे हमर मन के लौसा पूरा हेते सुना बोला रदिया हमार रास्ता के भाई जब मैं नटवरगढ़ में आ चुका हूँ तो मैं देख रहा हूँ क्या चारों तरफ से रास्ता दे रहा है। अब नटवरगढ़ से जाना मुश्किल है। हे माँ दुर्गा अगर मैं पानी के दुआ न जाए माँ तो मेरा सत्य का क्या फल नहीं होगी माँ। साल से घर के नट के बसे रहा नटवरगढ़ में आप बड़ा दूंगी रहली नटिया सबके मैया गैया
लिया हूँ। रोज पूजा करती हूँ। मेरे स्वामीनाथ से मिला सबसे पहले तुम्हें सभी बताओ मेरा रास्ता क्यों रोकी हो भाई? यह मुसाफिर सबसे पहले आई कहूँ कि हम लोग रास्ता पर ये ताकि पीछे दिन भागे एक बार काम चल रहे को जब नदीवर के मैंने आ गया तो मैंने चारों गेट बंद देखा, इसलिए मैंने सोचा पीछे निकल जाता हूँ, लेकिन रास्ता तो बंद था। सबसे पहले ये बता तुमको सावधान रास्ता क्यों रोकी है बहन? यह मुसाफिर बोलो। देखो नटवरगढ़ में जिस दिन से मैं जन्म लिया हूँ उसी दिन से मैं सपना रखी हूँ, लेकिन सबसे पहले आप कहाँ की रहने वाले हैं, आपकी नाम क्या है, सबसे पहले बताइए मुसाफिर है। अगर मैं अपना नाम ठिकाना बताने से क्या तुम सारे बात रास्ता छोड़ सकता हूँ? छोड़ दो बहुत माँ दुर्गा हे माँ दुर्गा बहादुर अच्छा, माँ के नाम सत्य देना, भाभी के नाम सत्य सोना। अच्छा, मुझसे बड़े भैया की नाम अमरपति अल्लाह। मेरा नाम माँ और पिता हमेशा रुदल कहकर बोलता है। अब रास्ता छोड़ो। सलाम
बहन हिड़ी आदरिया बंगाली मुझे शादी का कर बोले रहे। सुनो बहन, अगर तुम दोनों संपत्ति में शादी नहीं हुआ है, आप दूसरे ने कहा मैं शादी कर देंगे। देखिए लड़का कते नीक छै। हाँ बात निकलो पहले हमरा बियाह कर दे कि तू करबी। ना हमने करबो। तू करबी बहन सुनो, तू करबी। पर हमरा कर दे तू कर। देखिए मोटी के मर खत्म हो छै। बहन सुनो, अब एक साहब है ये गए फांसी में झूलाई देना। बहन मेरा शादी हो चुका है बहन। आप सब कभी पूछा हमरा संगे शादी करू तक बाद आ तब जब हमू जा बहन आप भी बता मेरा जान तो ले ले, लेकिन एक बात इस समय मैं बिल्कुल बहन की दरबार जा रहा हूँ। कहा तो बरमान रहा हूँ बड़का बड़का मुंह भावे छी कथी न बहन, तुम मुझ पर विश्वास करो। देखो मुसाफिर कते एले कते गेले, ओइना झूठ बोल बोल के हम लोग तीनों बहन कुमारे छी। जब तक हमार मांग नहीं भरबे तब तक ये रास्ता नहीं छोड़ा। माँ दुर्गा, हे माँ दुर्गा, क्या लीला तुम रास्ता में लगा दिया माँ। अगर मैं इस लड़की से शादी कर लूं माँ, तुम्हारी लाज है बरदला को जो गधा की नहीं की लाज। देखियो मुसाफिर
आने कानो बुझलिए हमरा संगे मांग भर दियो आ संगे हम दुख सुख सब काट लेबे लेकिन हमर मांग भरू तकर बादे रास्ता छोड़ा के नाश्ता नहीं छोड़ा हम लोग तीनों बहन आराम करे छे वही बीच में आके आराम करे पाए माँ दुर्गा माँ दुर्गा अब क्या जवाब मैं तीनों बहन चारू बहन को दूंगा एक चारू बहन करती है मुसाफिर जब तक मेरा तुम साथ में शादी न करेंगे कहा तुम्हें बनकर में तब तक तुम्हें रास्ता नहीं छोड़ूंगा आइए कि मेरे सहारा मैया हो गमी सहारा गे मैया बाबू देखो मैं भागने वाला नहीं हूँ ता हमरा से क्रिया खाओ तकर बादे हम आराम करे दे
पहले क्रिया खाओ। चारों बहन के साथ मैं इस समय सो जाता हूँ माँ, लेकिन सोने के बाद ये चारों बहन को तुम इतना नींद दे देना माँ। मैं इस बीच में से उठकर निकल के कहा जाऊंगा तो बहन की दीवार में माँ, इन बहन सब की बात रख बहन। ठीक है मैं भाऊंगा, विश्वास रखो। ठीक है मुसाफिर राम जी। अरे नटबरगर का सीन छै कि नहीं छै नटबरगर का सीन के नहीं छै। ये मुसाफिर करो और करे छै रामा विपतिया पहले एक हाथ सेवा करिए ना। अरे सुन, एक हाथ सेवा क्या के शादी क्या के दोनों बैठ चल जाते ले माइनस से ये से भागे दी
हाँ की बरे तू कता से ली गया और कत्ता पकड़ ले हमरा होते से आप कहाँ ला पड़ गए तोरा के लाभ लगा हमरा तो मेरे में आप टकरा सके शादी कर दो तू कर भी शादी तू या गए में आगे रे हां गए चल सब गए भी साबी तो भाई के लिए चल तक घर भाई रे सारे चल अति धीरे सोना भैया रदिया मैं तो सोचता हूँ मेरा भैया कभी नहीं बांधो नगर में आना क्योंकि सूरजा प्रेम की चंडाल है भैया आबे पुत्र नहीं है दीदी गई काला लल भगवान पुत्र नहीं आई दीदी सब गई काला जाबा ललकैना ऐसा पुत्र किसी कहाँ पे नहीं ये अजी माता जी का चरणों में माता जी का चरणों में सागर परिणाम
बेटा। हे माँ चंद्रा, हाँ बेटा। हे मैया, आज मैं आपसे एक बातें पूछने के लिए चाहता हूँ। क्या पूछने के लिए चाहते हैं बेटा? हे माँ, सच बात बताना। क्या? अगर गलत बताया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हे मैया। नहीं बेटा, हे माँ चंद्रा, मैं गलत नहीं बताऊंगी। क्या बोलने के लिए चाहती? हे माता, हाँ तू तो 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे की बात जानता है। ये तो बात सही है बेटा। हे माता, कृपा करके बता दे, इस समय मेरा दुश्मन मामा मोहब्बा में है या मोहब्बा से कहा गया है? ऐसे मत बोलो मामा को। मामा तो मामा होता है बेटा। हे माता, हाँ एक बार सगुन का पोथी खोलो हे मैया, और देखो मेरा मामा रुदल है कहाँ। ठीक है बेटा, मैं अपने सगुन की पोथी में देखता हूँ मेरा भैया कहाँ है। नहीं, मैं तुझे बताती हूँ। हाँ माँ, बहुत जल्द करो। हे माँ जगदम्बा, मेरी डोली न जाई वो अच्छा है, मगर मेरी नैहर से मेरे भैया की मत भेजना माँ। दीदी सब आई सुन भैया ये राजिया हे माँ जगदम्बा, मेरे भैया के मेरे नजर से नहीं आने मेरा माँ। रोज के रोज मैं पूजा करती हूँ माँ। आज जादू का यही पुस्तक का दीदी सा। आज ज्यादा राखो लई चल गए नजर में मान। आज दीदी साहब यही सुन भैया कहानियाँ ये जादू की पुस्तक में मेरे भैया को नहीं आने देना माँ। मेरे भैया सही सलामत रात होगा नहीं रास्ता है, क्योंकि सूर्य के बनर फांस है माँ। ये बनर फांस से ये पुत्र जीत जाता है। खोलन चाहिए पूछता गई दीदी, आज चंदरा गैया जादू के मैं तो सोचती हूँ मेरे भैया मेरे नैहर से किसी की नहीं आने देना माँ जगदम्बा। ये भैया तो मेरे सीमान पे आ गया है। मैं क्या बताऊं सूरजा के मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। आबे बाबू बारे सुन बे सूरजा रे बोल हे माता, मेरे भीतरी तर कांप रहा है माँ जगदम्बा। काशी माँ का लाल फायदा ले लिया बांधोटल्ला में। अकाल सूरजा सी बातें कर सके, क्या देखा जादू का पुस्तक में? हंस खुशी आया बैठे बाबू रे आरू बल जाबा भैया। क्या माँ, मामा रुदल आ रहा है।
बेटा, बांधव नगर की सीमा पे आ गया है। जब अपने मामा के लेकर के आना, मेरे अवश्य मुलाकात करा देना बेटा। तो हे माता, हाँ तूने आज सच बात बता दिया तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारा भाई से एक बार जरूर मिलाऊंगा। हाँ बेटा। उसकी बाद इसे मात काटूंगा हरमजादे का। नहीं नहीं, ऐसा शब्द मत बोलो बेटा। नहीं हे माता, हे मैया, तुम्हारी मामा है ना, ऐसा शब्द मत निकालो। हे माँ है तो मामा, लेकिन दुश्मन है मेरा। मेरे पुत्र, हे माँ चंद्रा, ऐसा शब्द मत बोलो। आप जाइए यंत्रा से। तुम्हारी मामा है, ऐसा शब्द मत बोलो। मैं जा रहा हूँ मामा खिलाने की वास्ते। जाओ। अगर कान तो खिला, सीमा पर मामा नहीं मिला, खाली हाथ लौट के आ गया मैंने। नहीं बेटा, बांधव नगर की सीमा पे